शुभ संध्या। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर निशा तिवारी आप सभी का अपने हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं हिंदी साहित्य का चैप्टर लेके चल रही हूँ क्लास 10 का, तो उसमें हमने पहला चैप्टर लिया है कबीरदास को। कबीरदास का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है और आज उनके हम कुछ दोहे की व्याख्या करेंगे। तो आइए कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं पहले। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता है, वो कभी चर्चित नहीं होता है। तो आइए कबीरदास के पहले दोहे हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मतलब कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी बोली, इतनी मधुर बोली, इतनी मीठी भाषा हमको बोलनी चाहिए कि हमारा मन भी प्रसन्न हो, हम मन का आपा खोए, हमारे अंदर जो अहंकार है वो समाप्त हो और औरन को शीतल, अपना तन शीतल करे। जब हम मीठी बानी बोलेंगे तो हमारी बोली से हमारा मन तो खुश होगा ही खुश होगा, हम सुख का अनुभव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन औरन को सुख होए और दूसरे लोग भी सुखी रहे। हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि जो है हम तो खुश रहे ही रहे, दूसरे भी सुखी रहे, हमारे पास बैठ के वो भी सुख का अनुभव कर सके। तो भावार्थ एक लाइन में हमने बताया कि मधुर बानी बोलनी चाहिए जिससे स्वयं और दूसरों को सुख मिले। आगे दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल कुंडल कस्तूरी, कस्तूरी जो होती है एक सुगंधित पदार्थ है, एक क्या है, सुगंधित पदार्थ है, ठीक है। कुंडल का मतलब होता है नाभि, और मृग मतलब होता है हिरण, और ढूंढना, ढूंढे मतलब ढूंढना, और वन का मतलब होता है जंगल। जो हिरण है उसके नाभि में कुंडल कस्तूरी बसी हुई है, उसके नाभि में ही कस्तूरी बसी हुई है, उसको कस्तूरी की महक आ रही है, लेकिन उस महक को ढूंढते ढूंढते वो पूरे जंगल में भटक रही है। कहाँ भटक रही है? पूरे जंगल में वो भटक रही है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हिरण कस्तूरी की महक को सूंघते सूंघते पूरे जंगल में भटक रही है, लेकिन वो उसी की नाभि में है, उसी प्रकार ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर राम का वास होता है, परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का वास होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च और वगैरह वगैरह सभी जगह तीर्थ यात्रा करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं, जबकि मनुष्य के अंदर ही ईश्वर जो है समाये हुए हैं। क्लियर? तो बताया गया कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, पर मनुष्य उन्हें बाहर खोजता रहता है। ईश्वर हमारे मन में उपस्थित है, लेकिन हम क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद जा जा करके हम क्या करते हैं? ईश्वर को खोजते हैं। तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा ना है। जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? मैं का अर्थ है अहंकार। क्या है? अहंकार। हरि का अर्थ है ईश्वर।
क्या जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं होता था। लेकिन अब हरि है मैं नाय, यहाँ पे भी अहंकार की बात हुई और यहाँ पे ईश्वर की बात हुई। तो क्या कह रहे हैं कि पहले अहंकार था तब ईश्वर का वास नहीं था, लेकिन अब जो है ईश्वर का वास है तो हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा है। तो जब हमारे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, अब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। मतलब कि जब अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया तो क्या हो गया, दीपक देखा माए, तब ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाई देने लगा। जब अज्ञानता रूपी, मतलब जब हमारे अंदर अज्ञानता थी तो हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। तो एक अर्थ में कि जब अहंकार था, अज्ञानता थी, तो अंधियारा जो अंधेरा था वो मिट गया और फिर ज्ञान रूपी प्रकाश जो है फैलने लगा। मतलब अहंकार समाप्त होने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो आज हम 3 दोहा लेकर आए थे कबीर के। अगले वीडियो में हम इसके और दोहे लेकर आएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।